तो हमने इससे पहले जो पढ़ा था एक बार उससे रिवाइज कर लेते हैं कि अगर एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल है जैसे कि 0, 360 और रेडियन में बात करें तो 2 पाई, 180 रेडियन में बात करें तो पाई, वाई के साथ जो एंगल होगा 90 रेडियन में कहें तो पाई बाई 2, 270 एंड 3 पाई बाई 2। तो एक्स वाले के साथ नो चेंज होगा और वाई वाले के साथ चेंज होगा। ये चेंज कैसा होता है, अगर इस चेंज के बारे में सोचो तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में एंड कॉसेक सेक में होता है। इसी पर आधारित कुछ प्रश्न करते हैं। मान लो कि क्वेश्चन है सेक 300 डिग्री क्या होने वाला है, तो इसे लिख सकते हो 360 माइनस 60। एक्स वाले के साथ है तो सेक का सेक होगा 60 का 60 होगा। क्वाड्रेंट थर्ड है और सेक तो थर्ड में पॉजिटिव होता है, तो सेक 60 की जो वैल्यू होती है, सेक 60 की वैल्यू 2 होती है, तो 2 हो जाएगी। मान लो कि पूछ दिया कॉसेक 5 पाई बाय 3, तो इसे दो तरीके से बना सकता हूँ। एक तो पाई की वैल्यू 180 रख के इसे डिग्री में चेंज कर दो, अगर 180 रखोगे तो ये हो जाएगा कॉसेक एंड पाई बाई 3 क्या होता है 60, तो ये हो जाएगा अगेन 300। पाई की वैल्यू 180 रख दो ना यहाँ पे, तो ये 60 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा एंड 60 इंटू 5 300। तो ये हो जाएगा फिर से कॉसेक 360 माइनस 60, तो ये हो जाएगा कॉसेक 60 और माइनस, क्योंकि कॉसेक तो फोर्थ में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा ना 300 यहाँ पे, तो ये तो कॉसेक तो फोर्थ में निगेटिव होता ही है। 60 का होता है 2/√3 कॉसेक 60 का, तो ये हो जाएगा -2/√3। इसी को हम और तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि मान लो कि ये है कॉसेक 5 पाई बाई 3। ज़रूरी नहीं कि इसको एंगल में चेंज करना ही है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। आप देखो ना ये किसके करीब है, ये 2 पाई के करीब है ना, यहाँ पे ये है 3, ये 5। अगर यहाँ पे 6 होता तो ये 2 पाई हो जाता, तो ये 2 पाई के करीब है। तो देखो ये 2 पाई के कितने करीब है, तो 2 पाई में अगर आप 5 पाई बाई 3 घटा दोगे तो क्या आएगा, पाई बाई 6 आएगा। ठीक है, 2 पाई के कितने करीब है, 2 पाई में 5 पाई बाई 3 घटा दो तो यहाँ पे आएगा पाई बाई 3, सॉरी पाई बाई 3 आएगा यहाँ पे, 6 पाई माइनस पाई बाई 3 आएगा। तो अगर मैं 2 पाई में पाई बाई 3 घटा दूँ तो 5 पाई बाई 3 आएगा। जैसे 2 पाई में अगर 5 पाई बाई 3 घटा रहा था तो 5 पाई बाई 3 घटा रहा तो पाई बाई 3 आ रहा था। 2 पाई में अगर मैं पाई बाई 3 घटा दूँ तो क्या आएगा 5 पाई बाई 3। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ लिखेंगे हम कॉसेक 2 पाई माइनस पाई बाई 3, है ना। तो ये हो जाएगा 2 पाई, देखते ही पता चल रहा है कि ये एक्स एक्सिस के साथ है, तो कॉसेक का कॉसेक ही लिख देना है, पाई बाई 3 लिख देना है। और ये 5 पाई बाई 3, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 3 तो ये थर्ड में आएगा। 2 पाई तो ये होता है ना, अब पाई बाई 3 घटाओ तो यहीं आना है, तो यहाँ आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -2/√3। तो दो तरीका है आपको, एक तो तरीका है कि आप रेडियन को डिग्री में चेंज कर दो, और दूसरा तरीका है कि आप रेडियन पे ही काम कर लो। ठीक है, आगे एक और सवाल करते हैं। साइन 5 पाई बाई 6, तो
इसे भी डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो या रेडियन पे भी काम कर सकते हो। डिग्री में तुम खुद कर लेना, मैं रेडियन पे कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 6, तो 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाय 6 हो जाएगा। अच्छा पता कर, ये पता कैसे करोगे? तो बहुत आसान है, पाई में 5 पाई बाय 6 घटा दो तो ऑलरेडी तुमको ये पाई बाय 6 मिल जाएगा। तो समझ जाना, पाई में पाई बाय 6 घटाएंगे तो 5 पाई बाय 6 मिलेगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है इसको पता करने का। तो ये साइन पाई माइनस पाई बाय 6, तो पाई दिखते ही पता चल रहा है एक्स के साथ रिलेशन है, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाय 6 एंड पाई माइनस पाई बाय 6। तो पाई में पाई बाय 6 घटाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है एंड पाई बाय 6 का मतलब 30। अब 30 का मतलब कितना हो गया? साइन 30 क्या होता है? 1/2। तो ये हो जाएगा आंसर। अभी तक हमने जितना भी थ्योरी पढ़ा है, जितना भी एंगल्स वगैरह दिख रहे हैं, ये लेस देन 360 देख रहे हैं। ठीक है, मतलब कि 360 डिग्री से कम। अगर एंगल जो है वो 360 डिग्री से भरा हुआ तो क्या होगा? एंगल्स ग्रेटर देन 360। अगर 360 से भरा हुआ एंगल, तो उसका कैसे निकालेंगे? तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अगर ये यहाँ पे थीटा है, तो अगर मैं 360 प्लस थीटा करूँ, तो मान लो कि एक बार ये एंगल थीटा है ना, यहाँ से एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करो यहाँ, और फिर थीटा जाओ, यानी कि एक रिवोल्यूशन जब कंप्लीट किया इस जगह से, तो कितना बनाया? 360। और 360 में फिर थीटा जुड़ गया, तो पहले तो ये थीटा था, अगेन ये थीटा था। ठीक है, एक बार फिर रिवोल्यूशन कंप्लीट करके गया, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री प्लस थीटा। एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करके वहाँ गया, तो चलो दूसरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करो। यहाँ से हम गए, एक तो कंप्लीट था, ये दूसरा कंप्लीट किया और फिर थीटा गया, तो दूसरी बार क्या हो जाएगा? 360 इंटू 2 प्लस थीटा। इसी तरह तीसरी बार जाऊंगा तो ये होगा 360 इंटू 3 प्लस थीटा। तो फाइनली ऑब्जर्वेशन ये है कि आप 360 का कितना भी रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लो, कितना भी घूम लो आप 360 को लेकर के, आप सेम पोजीशन पे पहुंचोगे। और अगर आप सेम पोजीशन पे पहुंचोगे तो आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू भी सेम आएगा। मतलब साफ है, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का थीटा जो होगा वो बराबर होगा उसी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का 360 प्लस थीटा का, या उसी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का 360 इंटू 2 प्लस थीटा का, या उसी का 360 इंटू 3 प्लस थीटा। चाहे यहाँ साइन दो, कॉस दो, टेन दो, कॉट दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दे दो। तो इसको हम कह सकते हैं कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो n इंटू 360 प्लस थीटा जो है वो सेम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के थीटा के बराबर होने वाला है, या इसी को हम लोग कहते हैं 2 पाई n प्लस थीटा। 2 पाई हो गया आपका 360 के लिए एंड n हो गया इंटीजर। ठीक है, तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो थीटा वेयर n इज इंटीजर। एक्चुअली में आप नेगेटिव साइड से भी जाओगे तो वैल्यू वही रहने वाली है। मान लो कि इसी को मैं नेगेटिव साइड से अगर जाऊं, तो मान लो कि ये अगर थीटा है, मैं नेगेटिव साइड से जाता हूं, तो नेगेटिव साइड से मैं यहाँ पहुंचूंगा, है ना। तो नेगेटिव साइड से मैंने एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया और यहाँ मुझे रहना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ आने के लिए क्या करना होगा? मुझे एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने दो और फिर इस साइड जाने दो। तो जब मैं एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करूँगा तो -360 मेरा हो जाएगा, और उसके बाद मैं अगेन इस दिशा में गया तो प्लस थीटा गया। जैसे मान लो कि यहाँ से मैं इस तरह से था और यहाँ से मैंने ऐसे करके 360 कंप्लीट कर लिया, तो -360 कंप्लीट किया, क्लॉकवाइज चला तो, और मेरे को थीटा पे जाना है, तो फिर मैं इस तरह से थीटा गया। ठीक है, तो ये थीटा तो मैंने पॉजिटिव लिया ना, क्योंकि मैं तो एंटी क्लॉकवाइज गया, ये गया मैं एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन शुरू में गया था इस तरह से क्लॉकवाइज। तो -360 प्लस थीटा ये वाला एंगल हो जाएगा,
ये वाला एंगल हो जाएगा -360 प्लस थीटा। उसी तरह से आप अगर ऐसा 2 बार जाओ तो -360 × 2, ठीक है, इसकी पोजीशन हो जाएगी ये वाला एंगल। तो -360 × 2 प्लस थीटा, सेम पोजीशन पे पहुँचोगे। -360 × 3 प्लस थीटा, सेम पोजीशन पे पहुँचोगे। -360 × 4 प्लस थीटा, सेम पोजीशन पे पहुँचोगे। तो यानी कि यहाँ पे n पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है कि n पॉजिटिव है या n निगेटिव है। फाइनली आपको मुख्यतः यही याद रखना है 2n पाई प्लस थीटा वेयर n इज इंटीजर। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि निगेटिव का काम आएगा, मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव में ही काम बन जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। अगर 360 से बड़ा हुआ तो हम उसे 360 के अंदर ला सकते हैं। चलो अब मैं एक फॉर्मूला इस पर क्वेश्चन करके बताता हूँ। मान लो कि मेरे से किसी ने पूछ दिया कि साइन 390 का बताओ, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन 360 प्लस 30, तो ये क्या हो जाएगा साइन 30, ठीक है। और साइन 30 की वैल्यू 1/2 आती है, तो साइन 390 की वैल्यू भी वही आएगी 1/2। साइन 750 का, तो इसे लिख सकते हैं क्या, साइन 2 × 360, तो 2 × 360 जानते हो 720 के बराबर होता है ना, तो 720 प्लस 30, तो ये अगेन हो जाएगा साइन 30 के बराबर। कॉस 510 डिग्री, तो ये देखो तो 360 से कितना बड़ा है, तो ये कॉस 360 प्लस, क्योंकि 2 तो होगा नहीं, क्योंकि 360 × 2 जो है वो हो जाएगा 720, तो 2 तो होना नहीं है। तो 360 में कितना जोड़ेंगे, जो 510 आएगा, चेक कर लो। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 150। तो ये हो जाएगा यहाँ पे कॉस 150। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप इसका क्वाड्रेंट देखो, ये जानने की कोई आवश्यकता नहीं है ये किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है, क्योंकि हमने 360 जो लिया है हमने फुल रिवोल्यूशन है, यानी कि ये जो भी क्वाड्रेंट में होगा वही क्वाड्रेंट 150 का भी होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्योंकि जिस क्वाड्रेंट में 510 होगा उसी क्वाड्रेंट में 150 भी आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है 150 हमारा सेकंड में आता है तो ये भी सेकंड में ही आएगा, तो हमें यहाँ पे क्वाड्रेंट देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे कॉस का 150 लिख दो। तो ये कॉस का 150 हो गया। अब कॉस 150 की वैल्यू निकालना जानते हो, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था कि इसको क्या करना है, मुझे कॉस 180 माइनस 30 कर दो, तो ये हो जाएगा कॉस 30 माइनस का, ये हो जाएगा माइनस एंड कॉस 30 हो जाएगा √3/2। ठीक है। निगेटिव एंगल के लिए क्या करना है, साइन -120 का क्या होगा। तो निगेटिव एंगल के लिए मैंने आप लोगों को इससे पहले के लेक्चर में बताया था कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो उसी का उपयोग करो और इसे पॉजिटिव मिलेगा। साइन माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा। अभी ये माइनस अलग हो गया, अब ये एक साइन 120 हो गया, साइन 120 तो पॉजिटिव हो गया ना, तो इसी तरह से इसे हम पॉजिटिव पे ला सकते हैं और फिर इसकी वैल्यू निकाल लो। तो साइन 120 की वैल्यू निकाल लो, तो माइनस रहने दो साइन, अब इसे 180 माइनस 60 कर सकते हो, तो माइनस का माइनस हो गया, ये बाहर वाला है, और साइन 60 हो गया। अच्छा, ये नोटिस करना है कि ये माइनस अलग है, ठीक है। अभी हमने साइन 60 रख दिया, यहाँ देख रहे हो ना साइन 60, मैंने साइन 60 रख दिया। अभी इसके लिए माइनस नहीं निकाला, ये माइनस तो अलग है। ऐसा नहीं है कि बस माइनस साइन 60 हो गया तो आंसर आ गया, ये गलत है। यहाँ पे ये जो माइनस है, ये माइनस तो मैंने यहाँ से बाहर निकाला था ना, तो ये माइनस अलग है। अभी साइन 120 का चिन्ह हमने लिया नहीं है, तो साइन 120 का चिन्ह तो पॉजिटिव होता है, ठीक है।
क्योंकि 120 का मतलब है सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता नहीं, साइन पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पॉजिटिव डाल देना, साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस अलग है और ये जो वैल्यू है साइन 120 का ये पॉजिटिव होता है, लेकिन ये माइनस इसे निगेटिव बना देगा। ये इस माइनस को अलग ही रखा करें आप, है ना। और ये साइन 120 हो गया साइन 60, ये हो गया माइनस साइन 60, तो ये हो जाएगा -√3/2। ठीक है, तो ये नोटिस करने वाली पॉइंट है कि यहाँ पे निगेटिव एंगल में ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब निगेटिव एंगल को आप बाहर माइनस को निकालते हो तो वो माइनस एकदम अलग होता है, ये फिर साइन 120 का जो चिन्ह होगा वो अपना होगा। अभी मान लो कि अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता कि माइनस होता, मान लो यहाँ साइन की जगह कॉस हो रहा होता, अगर साइन की जगह कॉस होता तो कॉस में तो सबसे पहले तो यहाँ माइनस का तो ये प्लस हो जाता, ठीक है, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता, माइनस आता ही नहीं। अच्छा चलो कॉस में काम नहीं किया, मान लो 10 होता अगर, ठीक है, अगर साइन की जगह 10 होता तो 10 का तो माइनस तो आता है यहाँ पे, और 10 120 का -1060 आता, क्योंकि 10 120 जो होता तो 10 120 सेकेंड क्वाड्रेंट है और वहाँ पे 10 तो निगेटिव होता, तो यहाँ पे 1060 तो आता, ठीक है, लेकिन वो माइनस में आता, तो फाइनली ये प्लस हो जाता। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे 10 -120 डिग्री हो तो -10 120 डिग्री हो जाएगा, तो माइनस तो अलग रह जाएगा, ये वाला माइनस। फिर 120 की बात करूँ तो ये हो जाएगा 10 180 -60, तो ये माइनस अलग है, ठीक है। और 10 180 -60 कितना हो जाएगा, तो ये 10 180 -60, पहले तो 180 देखते ही मुझे x याद आया, और x के याद आते ही मैंने 1060 लिख दिया, और 120 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब ये माइनस, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा 1060, और 1060 की वैल्यू क्या होती है √3, तो ये हो जाएगा √3। तो ये नोटिस करना है यहाँ पे कि माइनस रहेगा तो आप माइनस को तो बाहर कर लोगे, ठीक है, माइनस को बाहर कर लेना है, और फिर उसे प्लस में एंगल बना करके, और फिर जैसे प्लस वाले को सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करना है हम लोगों को। चलो एक और सवाल करते हैं। टेन 11 40, तो ये हो जाएगा 10, ये मोर देन 360 है कि नहीं, ऑफ कोर्स ये मोर देन 360 है, तो कोशिश करो ये 360 से कितना टाइम्स बड़ा है, तो ये हो जाएगा 3 × 360 प्लस, क्योंकि 10 से ये याद रख लो कि 2 × 360 होता है 720, एंड 3 × 360 होता है 1080। ये दोनों याद ही रख लेना, काफ़ी बार काम आएगा। तो ये हो जाएगा 1080, तो 1080 और यहाँ पे है 1140, तो यहाँ पे मेरे को 60 जोड़ देंगे तो हम 1140 पे पहुँच जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1080 एंड, तो ये हो गया कितना 1060। मैंने बोला था कि कितना बार भी फुल रिवोल्यूशन पूरा घूम करके वहाँ आएंगे तो ये 60 के बराबर ही होगा, तो 1060। अच्छा यहाँ पे फिर मैं आपको याद दिला दूँ कि यहाँ पे आप ये मत सोचिए कि 1140 का क्वाड्रेंट क्या है, क्योंकि 1140 का वही क्वाड्रेंट होगा जो 60 का क्वाड्रेंट होगा, तो यहाँ पे क्वाड्रेंट को देखना आवश्यक नहीं है, ठीक है। जब भी आप फुल रिवोल्यूशन करते हो तो वहाँ पे जब आप फुल रिवॉल्व होते हो तो वहाँ पे आपको क्वाड्रेंट देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो 1060 की जो वैल्यू होगी √3, वही वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 10 1140 की। अगर यहीं पे होता है इस तरह का कि 10 -1140, तो यहाँ हम लिखते हैं -10 1140, एंड 10 1140 का √3 हमने निकाला हुआ था, तो -√3 साइन 5π प्लस थीटा। तो पाई की वैल्यू 180 रख करके इसे डिग्री में चेंज कर लो, उसके बाद सॉल्व करो। या अगर वो नहीं करना चाहते हो तो एक और तरीका है, सोचो ये 360 से बड़ा है या छोटा है, तो ऑफ कोर्स ये 360 से बड़ा है, क्योंकि 360 का मतलब होता है 2π,
तो यहाँ पे तो 5 पाई है ना, 5 पाई प्लस थीटा, तो इसे कोशिश करोगे 360 के टर्म में तोड़ें। तो इसे लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 पाई प्लस पाई प्लस थीटा, ठीक है। तो ये 4 पाई प्लस पाई, 5 पाई प्लस थीटा को लिख सकते हैं ऐसा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 पाई, ठीक है, एंड दिस, तो मैंने बताया था ये हो जाएगा साइन, अगर आप इसे मान लो कि अल्फ़ा मान लेते हो तो साइन 2 इंटू 360 प्लस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा होना है। तो यहाँ पे ये टोटल वैल्यू वापस आ जाएगी पाई प्लस थीटा, एंड पाई प्लस थीटा की वैल्यू अब आपको पता है अच्छी तरह से, तो पाई के साथ है तो ये हो जाएगा साइन थीटा, एंड ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो माइनस लग जाएगा, तो यानी साइन 5 पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, सेक 6 पाई माइनस थीटा। इसे भी वही करेंगे, 3 इंटू 2 पाई कर सकते नहीं, 6 पाई तो हो गया, अब प्लस माइनस थीटा लगा दो यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा सेक माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा सेक माइनस थीटा, सेक थीटा होता है कॉस 5 पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो इसको कैसे करना है, क्या ये 360 से बड़ा है क्या, पहले ये देख लो ये 360 से बड़ा है या नहीं। तो हाँ ये 360 से बड़ा है क्योंकि ये 2 पाई से बड़ा है ना, ये जो है ये 2 पाई से बड़ा है, क्योंकि ये भागा दोगे तो ये कितना जाएगा 2.5 जाएगा ना, तो 2.5 तो ऑब्वियस ही बात है 2.5 पाई, तो 2 पाई से बड़ा होने वाला है। तो इसे लिख सकते हो क्या आप, कॉस 2 पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2 तो 5 पाई बाई 2 हो जाएगा, और थीटा का थीटा हो गया। तो अभी ये 2 पाई प्लस दिस, तो अगर आप इसे अल्फ़ा मान लो तो कॉस 2 पाई प्लस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा होना है, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो अभी कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, तो याद रखो पाई बाई 2 आते ही 90 डिग्री है ना, तो ये वाई के साथ आ, तो वाई के साथ होगा तो कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, थीटा का हो जाएगा थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा का मतलब है सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि 90 प्लस थीटा सेकेंड में जाएगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो निगेटिव होता है, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा इसकी वैल्यू, तो कॉस 5 पाई बाई 2 प्लस थीटा जो है वो हो जाएगा माइनस साइन थीटा।